तुमने डिनर पर क्यों इनवाइट किया? मुझे लगा जैसे मेरा तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है, आज तुम्हारा भी चाहा है। उससे शादी करोगे? तो दोस्तों, अब तक की बिगेस्ट न्यूज़ इस ड्रामे के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सबीका और तलहा की अब शादी होने वाली है। यहाँ दोस्तों सबीका और तलहा की शादी हो जानी चाहिए, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये बात आप लोग कह रहे हैं। Oh shit! No! It is possible, it is possible! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट करा है कि सबीका और तलहा की जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, बिकॉज ये लोग मैच्योर हैं और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जबकि अगर हम रोशी की बात करें तो वो एक अनमेच्योर और एक कम उम्र लड़की है जो कि तलहा के लिए परफेक्ट नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे कमेंट जो है ड्रामे के नीचे बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि एपिसोड नंबर 21 में क्या होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा दिया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड नंबर 21 में क्या होने वाला है, इसके अलावा क्या सबीका और तलहा की शादी हो जानी चाहिए, क्या रोशी तलहा के लिए परफेक्ट नहीं है, तो यही सब बातें दोस्तों आगे के एपिसोड में हमें दिखाई जाएंगी। इसके अलावा दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया गया है कि शारिक अपनी माँ को आयत सुलेमान यानी कि रोशी के रिश्ते के लिए राजी कर चुका है, और उसकी माँ भी अब मान जाएगी कि इसके लिए रिश्ता लाया जाए। तो दोस्तों, तलहा का सख्त मिजाज देखते हुए यही लगता है कि तलहा अब सबीका से शादी कर लेगा। जैसा कि इसके प्रोमो में हमें दिखाया गया है, तलहा सबीका को जब डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वहाँ उससे खुल्लम खुल्ला कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाएगा कि तलहा की इस बात पर सबीका फौरन राजी हो जाएगी कि वो रोशी के साथ कंपटीशन के चक्कर में तलहा को डायरेक्टली हाँ कह देगी, जबकि वो मोहित से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब वो इस बात को छोड़ देगी और कुछ देर के लिए इस बात को भूलकर मोहित तलहा को फौरन हाँ कह देगी। इसके बाद वो ये सोचेगी कि एक दफा तलहा के साथ उसकी शादी हो जाए तो मोहित और उसके बाप को किसी तरह वो घर से निकलवा देगी या फिर तलहा के साथ अलग हो जाएगी। दूसरी तरफ जब तलहा अपने बाप को ये बात बताता है कि मैं सबीका से शादी करना चाहता हूँ और रोशी मेरे लिए बेहतर नहीं बल्कि मैं सबीका को बोल भी चुका हूँ और वो भी इस बात के लिए राजी है, तो इसका बाप बहुत ज्यादा अपसेट होगा। मगर वो ये सोचता है कि अब बेटा जवान हो गया है तो इसे क्या समझाया जाए। और दोस्तों, वहाँ शारिक अपनी माँ के साथ रिश्ता भेजने की तैयारियों में लगा होता है। इसके अलावा जब दिन गुजरता है तो तलहा का बाप रोशी को फौरन फोन करके मिलने के लिए कहता है और जबरदस्ती उससे बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है। जैसे ही रोशी वहाँ पहुँचती है तो वो उसे तलहा की बात करने लगता है, मगर रोशी उसको मना कर देगी। इसके अलावा जब यहाँ पे ये सीन चल रहा होगा तो शारिक की वालदा दूसरी तरफ रोशी के घर पहुँच जाएंगी और रोशी के लिए अपने बेटे शारिक का रिश्ता मांगेगी। हालांकि वो उनको नाम झूठ यानी कि अरसलान नाम बताएंगी कि मेरे बेटे का नाम अरसलान है, और रोशी के वालिदैन जो हैं और उसके दादा जो हैं वो इस बात पर राजी होने का सोचेंगे। फिलहाल तो वो इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांगेंगे, मगर उनके दिमाग में यही चलेगा कि रोशी जो है अभी फिलहाल बहुत अपसेट है, और जबकि उसके दादा को ये समझ आ चुका है कि रोशी को तलहा की तरफ से कोई बहुत बुरी बात पता लगी है या फिर तलहा से उसका जो है रिश्ता खराब हो चुका है। तो वो ये सोचेंगे कि अगर उसका यहाँ रिश्ता हो जाए तो मेरी बेटी दोबारा से हंसने और खेलने लगेगी। तो इसी की सोच के बिना पर दोस्तों, वो हो सकता है कि इसी किस्त में या फिर अगली किस्तों में रोशी के रिश्ते के लिए अरसलान के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। वहीं दूसरी तरफ जब तलहा के वालिद जो है रोशी को बताने लगेंगे कि तलहा का रिश्ता जो है सबीका के साथ हो गया है और वो उससे साथ शादी कर रहा है और उसका ये फैसला बहुत ही ज्यादा अटल है और अब वो इस फैसले से मुकर भी नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद रोशी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसके हाल बुरा हो जाएगा और बिना देरी किए वो वहां से फौरन उठ के चले जाएगी, क्योंकि वो उनके सामने रो नहीं सकती। और वहां से वो जैसे ही घर पहुंचती है तो घर जाके उसे पता लगता है कि उसके रिश्ता आया था किसी अरसलान के लिए। अब दोस्तों, यहाँ रोशी को ये नहीं पता कि अरसलान कोई और नहीं बल्कि शारिक है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और ये देखकर उनके माँ बाप को भी कुछ पता नहीं लगता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक के कमेंट्स का सवाल है, जो लोगों ने कमेंट्स करे हैं कि सबीका और तलहा की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर रोशी के साथ इसकी शादी होती है कि ये वाकई रोशी के ऊपर जुल्म होगा, क्योंकि रोशी एक छोटी उससे बल्कि तलहा से बहुत ज़्यादा छोटी लड़की है और उसका जो मिजाज है वो तलहा से बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर वो उससे शादी करती है तो उसका ये मकसद होगा
कि रोशी पूरी तरह तलहा के लिए बदलना पड़ेगा रोशी को। तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं? क्या आप लोगों की ये राय भी यही है कि तलहा और सबिका की ही शादी होनी चाहिए? नहीं। हालांकि सबिका जो है वो एक ऐसे मिजाज की लड़की है, अगर वो इससे शादी कर लेती है तो वो जाने के बाद मोहित पर बहुत ज्यादा जुल्म भी कर सकती है और मोहित जैसे प्यारे बच्चे को वो निकालने की साजिशें करेगी और बात बात पर मोहित को तलहा से डांट पड़वाने लगेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे ये लगता है कि रोशी और तलहा की ही वेडिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट में करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।